रिपोर्ट यहाँ छोड़कर जाने या छूट जाने की कोई तो वजह होगी। रिपोर्ट हाथ में आए तो वो वजह भी समझ में आए, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ है। क्या आप प्रियंका लांबा की रिपोर्ट लेने आए? जी, कैन आई हैव द रिपोर्ट्स? लेकिन सर वो रिपोर्ट तो मैडम लेके चली गई। कौन कौन लेकर चलेगी? मिसेज प्रियंका लांबा। लेकिन वो रिपोर्ट्स लेकर कब गई? बस सर अभी 2 मिनट पहले। लगता है कि छोटी बहुरानी यहीं कहीं आसपास थी, जो इतनी जल्दी पहुंच गई। इतनी दूर से आने में मुझे जो 1 घंटा लगा, वो घंटा काफी लंबा हो गया था। पता तो किया जाए कि ये लैला मजनू की जोड़ी, मतलब कि प्रियंका और राहुल, हैं कहाँ? राहुल, तुम हो कहाँ? हाँ, ठीक है। बैकबोन पर लगने की वजह से जो हाय डॉक्टर, कैसे रहो? भैया मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप अचानक यहाँ कैसे? यहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, पर आप जो बिना नॉक किए कमरे में घुस आए हैं वो ठीक नहीं है। क्या हालत हो गई है तेरे संसार की, हे भगवान। छोटे भाई की खैरियत जानने के लिए बड़ा भाई यहाँ पर आ गया तो छोटे भाई को ही नहीं, डॉक्टर को भी एतराज है। मेरी भावना सिर्फ बहुरानी ही समझती है। बहुरानी कहाँ है राहुल? भैया पिया बाहर ही होगी। नहीं, वो बाहर तो नहीं है। उसे मैंने कुछ जरूरी दवाइयाँ लाने के लिए भेजा। श्योर डॉक्टर साहब, आपने बहुरानी को खास मेडिसिन लाने के लिए ही भेजा? अलबत्ता आपके सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। जो जवाब दिया है उसे मान लीजिए। आप बड़े ही सख्त किस्म के डॉक्टर लगते हैं। मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये मेरे छोटे भाई हैं और इनका ख्याल तो रखना ही है ना। आपके ख्याल रखने का अंदाज बहुत जुदा है। अरे डॉक्टर साहब, अभी अभी तो आपकी और हमारी नई नई मुलाकात हुई है। अभी तो आपको हमारे कई और अंदाज देखने बाकी। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय बाय। See you soon, Doc. तुम्हारी महिमा बड़ी अजीबोगरीब है बहुरानी। पैथोलॉजी लैब में तुम हमसे पहले पहुंच गई, ये बात समझ में आई, क्योंकि ये जगह हॉस्पिटल के कहीं ज्यादा नजदीक है। लेकिन लौटते वक्त तुम हमसे देर में पहुंची, ये बात कुछ समझ में नहीं है। आपकी रफ्तार मुझसे
कहीं कहीं ज्यादा तेज है जेठ जी। और ये आज की बात नहीं है, मैं तो शुरू से आपसे हारती ही आ रही हूँ। तुम्हारा हार मान लेना ही दरअसल तुम्हारी जीत है। तुम्हारा ये पैंतरा हम खूब समझते हैं। भवानी, जब मैं रिपोर्ट लेने जा ही रहा था तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? आप आ रहे थे जेठ जी, पर आप बहुत दूर से आ रहे थे और मैं वहीं बहुत नजदीक मौजूद थी। आपने मुझे मौका नहीं दिया, वरना मैं आपको इस तकलीफ में नहीं डालती। और जेठ जी, मैं आपसे ये निवेदन कई दिनों से करना चाहती थी कि आप मेरी जिंदगी में मत पड़िए। बहुरानी अगर ये चाहती हैं कि जेठ जी उसकी जिंदगी से बेताल्लुक हो जाए तो ये मसला बड़ी ही आसानी से सुलझ सकता है। इसके लिए ऐसा करो बहुरानी कि तुम अपने ससुराल को छोड़ दो, लेकिन जब तक तुम उस घर में बहुरानी हो तब तक जेठ जी की पकड़ के बाहर जीने की कोशिश मत करना। अभी अभी आपके डॉक्टर दोस्त को यही समझा कर आ रहा था कि हमारे ख्याल रखने का अंदाज ही कुछ मुख्तलिफ है, और ये बात हम आज ही आपको साबित कर देंगे। राज, राहुल कहाँ है? चेंज कर रहा है। ओह, प्रिया, आखिर तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है? तुमने मुझे फोन करके ऋषभ से झूठ बोलने के लिए क्यों कहा था? राज प्लीज, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही चाहती हूँ कि चीजें जैसी चल रही हैं वैसे ही चलती रहें। एक्सक्यूज मी भाई, कौन सी चीजें कैसी चलती रही? अब तुम दोनों के बीच में क्या डिस्कशन चल रही है? वो ओ वो हम बात कर रहे थे जो कुणाल भाई के घर चल रहा है, अगर वैसा ही चलता रहा तो। वो, अरे पिया, तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? वो प्रियंका ने मुझे फोन किया था तुम्हें बताने के लिए। आई एम सो सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। मैं तुम्हें बताना भूल गया। प्रियंका, अगर राहुल अपने ट्रीटमेंट में ऐसे ही सिंसियर रहा तो आई प्रॉमिस यू, उम्मीद से पहले ठीक हो जाएगा। राहुल तो मुझे वैसे भी पहले से काफी बेहतर लगे। तुम भले ही मेरे लिए अजनबी बन जाओ अनु, पर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। जिसकी आवाज सुन के दर्द कम होने लगते हैं, जो आवाज जख्म की दवा बन जाती है, ऐसे अजनबी हो तुमने पहले जो गिफ्ट्स दिए हैं कुणाल, उससे अच्छा कोई गिफ्ट अगर तुम्हारे पास है तो जरूर दे देना। पर गिफ्ट तो तुम बाद में भी दे सकते हो, फिलहाल तुम्हारा यहाँ आना बनता है। गार्गी और कुणाल के डिवोर्स पेपर्स? अपने पति कुणाल खरबंदा को तलाक देने की मेरी पहली वजह है उनका और ऋषभ लांबा की बीवी अनुष्का लांबा का अपरिभाषित अनैतिक संबंध। हाय, मैं निकी। आपने मुझे पहचाना? जिन्हें पहचानने का दावा किया करती थी, जब से वो गलत साबित हो गए, ये रिस्क लेना मैंने छोड़ दिया है। तुम्हें पहचानती तो नहीं हूँ, हाँ, मगर जानती जरूर हूँ। तुम अनुष्का की छोटी बहन निकी हो, राइट? राइट। मुझे एक्चुअली मिस्टर कुणाल खरबंदा से कुछ बात करनी है।
क्या मैं जान सकती हूँ क्या बात करनी है तुम्हें उनसे? जी, वो मैं उनसे ही कहूँगी। जो बात तुम मुझे नहीं बता सकती, वो इस घर में बैठकर कुणाल से नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस पहुंच जाएंगे, वहीं मिल लेना उनसे। मिसेस खरबंदा, आई एम सॉरी। क्या मैं इस बारे में आपसे बात कर सकती हूँ? बोलो निकी, मैं सुन रही हूँ। मिसेस खरबंदा, मैं यहाँ अपनी बहन के बारे में बात करने आई हूँ। देखिए, वो प्रेग्नेंट हैं और उनके हस्बैंड के रिलेशनशिप पर आपके हस्बैंड की वजह से बहुत असर पड़ रहा है। उससे कहीं ज्यादा असर तुम्हारी दीदी की वजह से मेरे और मेरे पति के रिलेशनशिप पर पड़ा है। और कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी दीदी की ही है। पर मुझे दीदी से ज्यादा आपके पति की गलती लगती है। चलो जाने दो ये सही और गलत की बहस। तुम अपनी बहन पर अंकुश रखो और मैं अपने पति को निगरानी में रखूंगी। आप प्लीज अपने पति को हमारे घर मत आने दीजिएगा। वो दीदी से तरह तरह के वादे करते हैं। और ये किसने कहा तुमसे? मैंने अपने कानों से सुना है। जब वो प्रियंका दी से मिलने घर आए थे तो वो दीदी से कुछ अलग से बात कर रहे थे। इसी बात का डर था मुझे। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ आपके पति को अक्यूज करने आई हूँ। मैं जानती हूँ दीदी की भी गलती है, पर तुम्हारी दीदी गलत नहीं है, बस सिर्फ बदनसीब है। और इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी कि वो छोटी बहन जिसे अनु ने बेटी की तरह पाला, वो भी उसे गलत समझ रही है। अनुष्का में तो तुम्हें कभी कोई गलती नजर नहीं आती, इसलिए प्रियंका का बहाना बनाकर बार बार उस घर में जाते हो। देखिए, मैं आपसे यहाँ सिर्फ इतना तुम कहने जो आई भी कहने आई हो मैं सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे धार्मिक लोग भी हैं जो दूसरों के धर्मों को कुछ समझते ही नहीं। हम बाहर चल के बात करते हैं। कमबख्त लव लेटर मैंने यहीं तो डाला था। कहाँ गया? कहाँ गया? ये कमाल का टाइम बॉम्ब है। इसे टाइम करके इस कमरे में रख दिया जाए। ये धमाका भी होगा, अपने वक्त से होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। ये राहुल का फेवरेट कोट है, कभी ना कभी तो जरूर पहनेगा। पहना और बूम।
बोलो, क्या शिकायत है मुझसे? मुझे पता चल गया है कि आपके और दीदी के बीच क्या चल रहा है। खुदा, अनुष्का लांबा और कुणाल खरबंदा, इन तीनों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता, और ना ही पता चलेगा कि मेरे और तुम्हारी दीदी के बीच क्या था। पर इतना जरूर कहूंगा कि हमारे उस रिश्ते का मंदिर बनाया जा सकता है। मिस्टर खरबंदा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, मैं तो उसके बेसिस पर ही आपसे बात करूंगी ना। मेरी दीदी को आपकी ये दोस्ती इतनी महंगी पड़ रही है कि आपकी वजह से उनके और जीजू के बीच फासला आ गया है। और जीजू इतने अच्छे हैं, ही सो नाइस। और दीदी उन्हें इतना एटीट्यूड देती है, इतनी बुरी तरह बात करती है कि तुम्हारी दीदी बुरी है और तुम्हारे जीजू दूध के धुले हैं। इसका मतलब जानती हो क्या है? क्या? इसका मतलब ये है कि तुम अभी बच्ची हो और इन सब में ना पड़ो तो अच्छा होगा। Come in. Thank you. अपने पति की इज्जत के लिए ना सही, कम से कम अपनी बहन की तसल्ली के लिए अपनी मांग भर लिया करो, ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि तुम एक बीवी तो हो। क्योंकि आज वो डरी सहमी हुई हमारे घर आ गई थी, तुम्हारे और कुणाल के रिश्ते की हकीकत जानने के लिए। सच बड़ा तरस आया, पहले तुम पर, फिर तुम्हारी बहन पर। जो औरत अपने पति की नहीं हो पाती ना, वो एक यतीम से भी ज्यादा लावारिस हो जाती है। जी मम्मी जी। ये मेरी बड़ी बहू अनुष्का है। नमस्ते। नमस्ते अनुष्का बेटा, ये हमारी फैमिली फ्रेंड तो है ही, और साथ में शहर की जानी मानी गायनेक भी है, डॉक्टर अभी मर्चेंट। ऋषभ ने तुमसे मिलवाने के लिए बुलाया है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर अभी तुम्हारी डिलीवरी करे, तो मैंने सोचा आप दोनों को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। डॉक्टर मर्चेंट, क्या कहता है आपका चेकअप? ग्रोथ बिल्कुल ठीक है। मैंने आपकी वाइफ को कुछ एक्सरसाइज बता दी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो तुम पर डिपेंड करता है ऋषभ। क्या? आप अपनी बीवी को जरा खुश रखा कीजिए। डॉक्टर मर्चेंट, अब रोना जिस औरत की हॉबी हो, उसे खुश रखने के लिए अगर मार्केट में कोई कैप्सूल मिलता हो तो मुझे बताइए, मैं लाकर अपनी बीवी को खिला देता हूँ। पर अगर आप कहें कि मैं अपनी छोटी बहुरानी को खुश रखा करूं, तो ये काम मैं बिना किसी कैप्सूल के कर सकता हूं, क्योंकि हमारी बहुरानी बिना किसी खुशियों के भी खुश रहती है। डॉक्टर मर्चेंट, ये हैं प्रियंका लांबा, राहुल की पत्नी। और प्रियंका बेटा, ये हमारी फैमिली फ्रेंड है, डॉक्टर मर्चेंट, बहुत जानी मानी गायनेक है। अनुष्का के चेकअप के लिए बुलाया था।
उसकी डिलीवरी की जिम्मेदारी हमने इनके हाथ सौंप दी है। अम्मा, क्यों ना हम प्रियंका की डिलीवरी भी डॉक्टर मर्चेंट से करवाएं?